नमस्कार छात्रों, मैं सुनील आचार्य एक ही कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था यण संधि का, और आज हम जो हमारा मुख्य टॉपिक है अयादी संधि, उसका अध्ययन करने की ओर जा रहे हैं। ऐसा मुझे पता है कि आपको अभी तक किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही होगी, तब भी मैं आपसे ये बार बार कहता रहता हूँ कि जैसा भी आपको कोई कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हो। वह आपको हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। तो आज हम अध्ययन करने की ओर जा रहे हैं अयादी संधि, जिसका सूत्र होता है एचो अयावे। एचो अयावे। अयादी संधि में एच वर्ण, कौन से वर्ण होते हैं? एच वर्ण। और एच वर्ण के अंदर हमारे पास आते हैं ए आई ओ औ। ए आई ओ औ। तो इनका क्रमश है, ए औ का क्रमश है आए आए औ आव आदेश हो जाता है। तो एक बार फिर से देखिए, अयादी संधि में एच वर्ण ए आई ओ औ का क्रमश है आए आए औ आदेश हो जाता है। तो यह चीज़ हमें विशेष करके ध्यान रखना होता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि ए का आए, आई का आए, ओ का औ और औ का औ आदेश किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आए वाले, अर्थात ए का आदेश क्या होता है? आए। और इस प्रकार से आई का आदेश होता है आए, औ का होता है, ओ का होता है औ, और औ का होता है आओ। अब हमारे पास में यहाँ चारों कंडीशन है, ए का आए, आई का आए, ओ का औ और औ का आओ। तो यहाँ मैं इनको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक, तो अब बात कर रहे हैं हम ए की कि ए का आई आदेश कैसे होता है। तो जैसे ने प्लस अनम, ने प्लस अनम, तो ने में ध्वनि आ रही है ए की और ए का हमें आदेश करना है आए, तो हो जाएगा नैनम। उसी प्रकार से चे प्लस अनम हो जाएगा चैनम। चैनम हो गया। हरे प्लस ए हो जाएगा हरिये। क्या हो जाएगा? हरिये। उसी प्रकार से प्लस अनम हो जाएगा सेनम। ठीक, क्योंकि सब में किसकी ध्वनि आ रही है? इसमें भी एक ही आ रही है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है और इसमें भी
एक ही है, तो सब में अय आदेश हो रहा है। उसी प्रकार से आई वाले गई प्लस अक, अब यहां देखना आई में ध्वनि आ रही है किसकी, आय की। गई में ध्वनि आ रही है आई की, तो यहां हो जाएगा आय, तो हो जाएगा गायक। उसी प्रकार से नई प्लस अक हो जाएगा नायक। दई प्लस अक हो जाएगा दायक। उसके बाद बात करते हैं जैसे हम नई प्लस ई का, तो हो जाएगा नायिका। क्योंकि नई प्लस अक बनेगा नायक और नई प्लस ई का हो जाएगा नायिका। एक बार फिर से देखिए, गई प्लस अक गायक, नई प्लस अक नायक, दई प्लस अक हो जाएगा दायक, नई प्लस ई का हो जाएगा नायिका। उसके बाद हम बात करते हैं ओ वाले, भू प्लस अनम, तो हमारा बन जाएगा भवनम। क्या बनेगा, भवनम। ठीक, भो प्लस अति बन जाएगा भवती। उसी प्रकार से देख सकते हैं वट प्लस वृक्ष, वटो प्लस वृक्ष, तो हो जाएगा वट वृक्ष। ठीक, इसमें ध्वनि आ रही है टो में ओ की, ओ का अवादेश होता है भो ओ औ, भो ओ औ। ठीक, इस प्रकार से हमने 3 स्टेपों को देखा है। उसके बाद हम बात करते हैं औ वाले की। उसके बाद है हमारा औ वाला, औ का आदेश क्या होता है, औ। भाव प्लस अक, भाव प्लस अक, क्योंकि इसमें ध्वनि आ रही है औ की और औ का आदेश होता है आओ। क्या होता है, आओ। अब देखना है हमें, भाव में से आओ को हटा चुके हैं, भय आधा बचा है, क्योंकि इसमें से आओ को दूर हटा चुके हैं हम, भय आधा बचा। उसके बाद में इस आओ के स्थान पर आदेश हो रहा है आओ, आओ के भी हलनते नीचे। उसके बाद बच रहा है हमारे पास में अक, मिला दो, भय आधा है आ रहा है, भा पूरा हो गया, वे आधा है ए आ रहा है, पूरा हो गया, बचा क्या के, हो जाएगा भावक। उसी प्रकार से बात करें भाव प्लस उक, हो जाएगा भावुक। धाव प्लस अक हो जाएगा धावक। श्राव प्लस अक हो जाएगा श्रावक। उसी प्रकार बात करते हैं नाव प्लस इक हो जाएगा नाविक।
इस प्रकार से हमारा जो अयादी संधि होता है उसमें इस प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं। तो वहाँ पूछ लिया जाता है, वहाँ दे देगा आपको एग्जाम में प्रश्न बस इसी तरह से पूछे जाते हैं कि नाविक शब्द से संधि विच्छेद करो। नाविक शब्द से संधि विच्छेद करो, तो वहां ऑप्शन मिलेगा नावी प्लस के नाव प्लस एक, या फिर मिलेगा नौ प्लस एक, और डी ऑप्शन आपको दे सकता है नावी प्लस एक। तो वहाँ आपको चुनना है कि जो नाविक शब्द है इसका संधि विच्छेद जो उचित होगा वो क्या होगा, नाव प्लस एक। इस प्रकार से वहाँ आपको ऑप्शन देगा और आपको आंसर चुनना होगा। तो जो हमारा आंसर है वे सी है, क्योंकि अभी हमने इससे पहले देखा था कि यहाँ क्या है, नाविक, एक शब्द आ रहा है, एक अर्थात आओ, नाव, तो आओ आ गया, निश्चित नाव, आओ किसका होगा, आओ का होगा। तो इस प्रकार से हमारे वहाँ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं पररूप संधि की। नेक्स्ट है हमारा पररूप संधि, जिसका सूत्र होता है एंगी पररूपम। क्या होता है, एंगी पररूपम। एंगी पररूपम अर्थात जब प्रेपरा उपसर्ग के बाद में एच वन आता है, एच वन अर्थात ए आता है, एच वन ए ओ आता है, तो पररूप आदेश हो जाता है। तो पररूप आदेश हो जाता है। तो अब हमें यह ध्यान देना है कि जब H1 जब हमारा जो पररूप संधि हो उसमें प्रेपरा और उपसर्ग के बाद में, प्रेपरा उपसर्ग के बाद में यदि कोई H1 आता है तो वहाँ हमारा क्या हो जाता है, पररूप आदेश हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान देना है कि प्रे परा, उसके बाद है उप, प्रे परा उप। इन उपसर्गों के बाद में यदि A1 आता है या O आता है, ए या ओ आता है तो हमारा पररूप आदेश हो जाता है। जैसे प्रे प्लस एदते, प्रे प्लस एदते वैसे वृद्धि संधि का नियम काम कर रहा है, परंतु यह वृद्धि संधि का अपवाद है। तो यहाँ प्रे प्लस एदते तो हो जाएगा
प्रेधते। उसी प्रकार प्रे प्लस एत हो जाएगा प्रेत, प्रे प्लस ऐसण हो जाएगा प्रेषण। बात करते जैसे परा प्लस औस्ती हो जाएगा परोस्ती, उप प्लस औस्ती तो इसका भी क्या बनेगा, जैसे प्रे प्लस एदते प्रेदते, प्रे प्लस एत प्रेत, प्रे प्लस ऐसण प्रेषण, पर प्लस औस्ती परोस्ती, उप प्लस औस्ती उपोस्ती। तो इस प्रकार से आपको वहाँ देखना है कि जहाँ पर भी प्रे परा और उप उपसर्ग दिखाई देता है और उसके बाद में कोई एच धातु दिखाई देती है, अर्थात एच वर्ण ए या ओ दिखाई देता है या मात्रा दिखाई देती है, तो वहाँ से हमें समझ लेना चाहिए कौन संधि होगी, पररूप संधि होगी। तो यह आपको सबसे विशेष कर ध्यान रखना होता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी जो आज स्वर संधि का लास्ट भाग होगा वह है पूर्व रूप संधि। तो नेक्स्ट देखना बच्चों आपको पूर्व रूप संधि पूर्व रूप संधि में जो सूत्र होता है एंगी एंगी पदांती। तो इसमें आपको केवल यह ध्यान रखना है कि जो पूर्व रूप संधि है यह है उत्तो संधि जो अपन स्वर संधि में पढ़ेंगे उसका अपवाद है। तो इसमें ए या ओ के बाद में, ए या ओ के बाद में अचवर्ण ए आता है, अचवर्ण ए आता है तो उसका पूर्व रूप आदेश हो जाता है। तो शॉर्ट में देखना यहाँ पर को कि ए या ओ के बाद में यदि अचवर्ण आता है तो वहाँ उसका पूर्व रूप आदेश हो जाता है। तो जैसे कि यदि हमें दिखाई देता है कि ए या ओ वर्ण में इस प्रकार की ध्वनि आ रही है और उसके बाद में हमें कोई अचवर्ण दिखाई दे रहा है अर्थात कोई ए स्वर दिखाई दे रहा है तो वहाँ हमारा पूर्व रूप आदेश हो जाता है, अर्थात जो हमारा उत्तो संधि है उस प्रकार के यहाँ एग्जाम्पल हमें दिखाई देते हैं। जैसे हरे प्लस आओ, हरे प्लस आओ, तो यहाँ आपको ध्वनि दिखाई दे रही है ए की, उसके बाद आ रहा है अचवर्ण तो क्या हो जाएगा हरे आओ। तो यहाँ इस अचवर्ण का हमें अवग्रह आदेश कर दिया है। क्या हो गया है अवग्रह आदेश। जैसे शिवो प्लस अहम हो जाएगा शिवो अहम। उसी प्रकार से जैसे हम देख सकते हैं कोहो विसर्ग प्लस अपि
सॉरी को अप विसर्ग अपी, को प्लस अपी, तो यहाँ ओ की ध्वनि आ रही है तो हो जाएगा को अपी। रामो प्लस अवधत हो जाएगा रामो अवधत। तो इस प्रकार से जहाँ पर हमें प्रथम में ए या ओ की ध्वनि दिखाई देती है और उसके बाद हमें कोई अवघ ए अचवर्ण दिखाई देता है तो वहाँ में उसके स्थान पर अवघर आदेश कर देना है। तो इस प्रकार से हमारा पूर्व रूप संधि का टॉपिक खत्म होता है। तो एग्जाम में इसी प्रकार से दिया गया होता है कि जैसे दे दिया आपको को अपी शब्द से संधि विच्छेद करो, तो वहाँ आपको ऑप्शन में देगा जैसे कै विसर्ग अपी दे दिया, को अपी देगा, तो आपको वहाँ चुनना होगा को अपी, अर्थात वहाँ ऑप्शन में क्या करना होगा को अपी। तो इस प्रकार से वहाँ आपके जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हमारा जो स्वर संधि है इसका पाठ खत्म होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कल व्यंजन संधि का, जिसको हम हल संधि कहते हैं। यदि आपको किसी तरह की कोई समस्या होती है स्वर संधि के अंदर तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।